3 महीने का एक रेनेडियर का बच्चा जो थक चुका था और अपने झुंड के साथ नहीं चल पा रहा था, आसानी से पोलर बेयर का शिकार बन गया। उसकी माँ के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह बस बेबस होकर अपने बच्चे को जाते हुए देखती रह गई। जून तक आर्कटिक की समुद्री बर्फ पिघलने लगती है। एक अकेला ध्रुवीय भालू टूटी हुई बर्फ पर चलता है, जो आमतौर पर सील का शिकार करता है। लेकिन इस तरह की टूटी फूटी बर्फ में शिकार करना आसान नहीं होता। अचानक सामने तैरती बर्फ पर वॉलरस का एक समूह दिखाई देता है। भालू तुरंत उन पर झपटता है, लेकिन घबराए हुए दोनों वॉलरस तुरंत समुद्र में कूद जाते हैं और भालू का हमला असफल हो जाता है। मजबूर होकर उसे वापस किनारे की ओर लौटना पड़ता है। तभी भालू के दिमाग में एक विचार आता है। वह आर्कटिक के बर्फीले इलाके को छोड़कर जमीन की ओर जाने का फैसला करता है, बेहतर किस्मत की तलाश में। करीब आधे घंटे चलने के बाद उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है। उसकी सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी गंध पहचान सकता है। वह जल्दी ही एक बर्फ से ढके पहाड़ के नीचे पहुंच जाता है और समझ जाता है कि अगर वह इसे पार कर ले तो वह मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाएगा। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार उसे उस गंध का स्रोत मिल जाता है। स्वालबार्ड रेनेडियर का एक झुंड। ये दुनिया की सबसे छोटी रेनेडियर प्रजाति है। वे ध्रुवीय भालू के खतरे से अनजान थे और अपनी इसी लापरवाही की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे ही भालू ने उनका पीछा शुरू किया, रेनेडियर को खतरे का एहसास बहुत देर से हुआ। भूखा भालू कुछ देर तक उनका पीछा करता रहा, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाया। रेनेडियर जल्दी ही उसकी नजरों से ओझल हो गए। फिर भी भालू ने हार नहीं मानी। वह फिर से पहाड़ से नीचे उतरता है और तुरंत उनकी गंध को ढूंढना शुरू करता है। जल्द ही उसे 3 रेनेडियर भागते हुए दिखाई देते हैं। इस बार वह उन्हें गहरी बर्फ की ओर धकेल देता है। भालू अब थकान के संकेत दिखाने लगता है, लेकिन रेनेडियर भी दौड़ते दौड़ते कमजोर पड़ रहे थे। तभी आगे भाग रहे 2 रेनेडियर अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं। भालू बिना झिझक नीचे की ओर जाने वाले रास्ते को चुनता है और तेजी से उनके पीछे बढ़ता है। अब दूरी 10 मीटर से भी कम रह जाती है। आखिरी ताकत जुटाकर पोलर बेयर अंततः एक रेनेडियर को पकड़ लेता है। दूर खड़ी माँ यह सब देखती है। उसे पता होता है कि वह अपने बच्चे को नहीं बचा सकती और वह मुड़कर चली जाती है। इस खतरनाक पीछा करने वाली लड़ाई में ध्रुवीय भालू की जीत उसकी हिम्मत और कभी हार न मानने वाली जिद की वजह से होती है।